चलो बातें नहीं करिए, यहाँ देखिए। बातें नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कल जो लेक्चर 5 में लोग डिस्कस किए थे, इसमें ये एक सवाल एक टेक्निकल था, गुड्स परचेज। तो कल जो सवाल हम लोग जो भी किए थे परचेज से रिलेटेड, की परचेज कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पर ही कैश डिस्काउंट मिल रहा है। आज हम लोग सवाल जो करेंगे यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सेल से रिलेटेड, ठीक है। तो सवाल पहले देखिए, लिख सकते हैं आप लोग क्योंकि आप समझते हैं। लिखिए, गुड्स सोल्ड टू रवि एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4 lakh trade discount is 10% and cash discount is 5%. Half the amount being received by check. Past journal entry, give your working clearly. यानी जैसा परचेज में हम लोग कैलकुलेशन वगैरह किए थे, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी होने वाला है। बट परचेज वाले में परचेज अकाउंट आया था, यहाँ सेल्स अकाउंट आ जाएगा। वहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैसा वहाँ पेड कर रहे थे तो बैंक क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पैसा रिसीव कर रहे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। वहाँ डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे तो क्रेडिट हो रहा था, यहाँ डिस्काउंट अलाउ कर रहे तो डेबिट हो जाएगा। वहाँ क्रेडिटर था तो क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा था, यहाँ डेटर होगा तो डेटर क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब सारा एंट्री उल्टा हो जाएगा। बात समझा नहीं ना। तो परचेज टू वो सब कर सेल हो जाएगा, क्रेडिट सारा डेबिट हो जाएगा ना। और कैलकुलेशन सेम होने वाले हैं। तो अभी जिनसे बन सकता है बनाइए, जिनसे नहीं बन सकता है वो यहाँ फॉलो करिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। चलिए, जिनसे नहीं बन सकता वो बताइएगा। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, 4 लाख रुपए। हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न होगा। इसमें से सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस। चलिए, अब मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। आप बताइए बेटा, सबसे पीछे बीच वाला, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है बताओ क्वेश्चन में। कोई नहीं हेल्प करेगा। 10%, वेरी गुड। कितना डिस्काउंट है बेटा, अब आप ही बताओ बेटा। 10% किस वैल्यू का निकलेगा, किस वैल्यू पे निकलेगा। 10% किस वैल्यू पे, किस अमाउंट पे निकलेगा, 4 लाख पे। लिस्ट प्राइस पे निकलेगा, कितना आएगा, कितना रुपया आएगा बताइए। नहीं, उन्हीं को बता दीजिए। 4 लाख का कितना परसेंट है, ऐसे ना निकालोगे, कितना आ जाएगा, 40,000 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए, अब इसको जो ये घटकर कितना आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप,
सेल वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? और सेल वैल्यू यानी इसको क्या करोगे आप? क्रेडिट की डेबिट क्रेडिट करोगे। अब मुझे बताओ क्या पूरा पैसा मुझे मिल रहा है? क्वेश्चन पढ़ के आदर से बताइए कितना पैसा आपको मिल रहा है, कितना परसेंट मिलेगा पैसा? कहीं लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़िए या आपके कॉपी में होगा, बताओ कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कितना पैसा आपको पूरा सामान जो बेचे तो उसमें पूरा पैसा मिल गया कि कितना मिला है ये बताना है। 5%। नहीं गलत। अंकित आप बताइए। आधा पैसा मिलने वाला है तो कैश डिस्काउंट कितना पे मिलेगा? पूरा पे कि आधा पे? जितना मिलेगा उसी पर डिस्काउंट होगा। तो अब इसका दो पार्ट हम लोग कर लेंगे, करते थे ना? चलिए, यानी यहाँ पर अमाउंट रिसीव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेमेंट नहीं, यहाँ तो पैसा रिसीव करे ना। अमाउंट रिसीव कितना? 1/2। तो अब 1/2 किस वैल्यू का? 4 लाख का कि 3,60,000 का? बताइए। 3,60,000 का। तो 3,60,000 का 1/2 कितना आएगा? बताइए, आप बताइए बेटा कितना आएगा? हाँ, जैसे पूछो 1800 कैसे आ जाएगा? 18,000 है। क्या कैलकुलेशन तुमने सीखा है? 1,20,000। अब मुझे बताओ 1,80 पूरा मिलेगा कि डिस्काउंट छोड़ रहे हैं आप? लेस क्या करोगे बेटा? कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? अंकित आप बताइए। 5% है। वेरी गुड। कितना परसेंट? 5% है। कितना आएगा बताओ? कैलकुलेट करो सब लोग। 1,80,000 का 5%, 5/100। 1,80 का 10 18,000 होता है ना? आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 9,000। कितना आएगा ये वैल्यू? घट गया। कितना पैसा आपको मिलेगा एक्चुअल में? अब बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? और डिस्काउंट अलाउड में क्या हो जाएगा? और आधा पैसा तुमको मिला, आधा नहीं ना मिला, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल कहेंगे बेटा। क्रेडिट सेल कितने रुपए का? 1,80,000। और ये किसको बेचे आप? तो रवि अकाउंट हो जाएगा। रवि अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना बेटा? क्या जर्नल एंट्री बनेगा तुम बताओ? चलो ये बताएगा क्या नाम है? रवि रंजन तुम बताओ तो इसका एंट्री बताओ। क्या एंट्री होगा बेटा? सेल्स अकाउंट। पूरा बोलो, पूरा बोलो। हाँ, क्या सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट होगा? तो एंट्री बोलिए, जर्नल एंट्री बनाएंगे कैसे? कैसे पहले क्या लिखेंगे? क्रेडिट बड़ा पहले लिखते हैं कि डेबिट लिखते हैं? पहले डेबिट लिखते हैं। तो डेबिट कौन कौन जो डेबिट होगा बताइए पहले। वेरी गुड, ऐसे बोलोगे। देखो बैंक अकाउंट, और देखो यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही तुम लोग लिखा करो डेबिट। इसको क्या पढ़ोगे? नहीं, पूरा क्या पढ़ोगे? सब लोग बोलो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पढ़ोगे? अभी डेबिट और भी आइटम होने वाला है। डिस्काउंट दिया ना बेटा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अगर कोई बच्चा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखता है, अलाउड नहीं लिखता है तो भी सही है, गलत नहीं है। डेबिट लिखने का मतलब ही वो अलाउड है, खर्चा है। तो अलाउ वर्ड यूज करिए या ना करिए, रिसीव में रिसीव वर्ड यूज करिए ना करिए। अगर डिस्काउंट में सीआर लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ डिस्काउंट सीआर है, तो वो इनकम है, क्रेडिट है, रिसीव है, ठीक ना? तो इंडिकेशन से भी समझना है कि वो रिसीव है कि अलाउड है। क्या और डेबिट होगा? वेरी गुड। तुम क्या लिखेंगे? बैठ जाइए। अब बताओ बैंक में कितना जाएगा? डिस्काउंट अलाउड में रवि से कितना लेंगे? 1,00,000 और सेल्स में जाएगा 3,00,000। कोई दिक्कत नहीं है? being goods sold to
Ravi and discount allowed. चल इसको बनाइए. क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सब जान रहे हैं, जिस एंट्री ही उल्टा करना है और परचेज ऑर्डर क्या लिखना है, सेल्स लिखना है. चलिए लिखिए क्वेश्चन. Goods sold to Neeraj at list price of rupee 90,000. Trade discount is 10% and cash discount is 5%. %40 of the amount. Has been received by check. Past journal entry give your working clearly. चलिए